नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे बिहार में सरकार की सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को बिहार में गृह मंत्रालय मिला है और जब से मिला है तब से सम्राट चौधरी बुलडोजर चौधरी बन गए हैं। सम्राट चौधरी जिन मतदाताओं के बल पर चुनाव जीत कर आए हैं, जिन 87% दलित मतदाताओं ने सम्राट चौधरी को बुलडोजर चौधरी बनाया है, सम्राट चौधरी का बुलडोजर उन्हीं मतदाताओं के ऊपर तो नहीं चल रहा। कहा जाता है कि सम्राट चौधरी उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल से प्रेरणा लेकर बिहार में भी बुलडोजर चलवा रहे हैं, लेकिन क्या अब तक ऐसा कोई इंसिडेंट मिला कि यूपी के तर्ज पर बिहार में भी बुलडोजर चल रहा हो? यूपी में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर तो चला दंगाइयों के ऊपर, यूपी में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर तो चला अपराधियों के ऊपर। उत्तर प्रदेश में जब गाड़ियां पलटी तो कोई विकास दुबे मारा गया। तो क्या वैसा कुछ बिहार में दिखा है? नहीं दिखा है। बिहार में भी बुलडोजर चल रहा है पहले दिन से ही, जब से गृह मंत्रालय मिला सम्राट चौधरी को उसी दिन से। लेकिन क्या यह बुलडोजर अब तक किसी आपराधिक भ्रष्टाचारी के घर पर चला है? नहीं चला है। आप याद कीजिए नीतीश कुमार का पहला मुख्यमंत्रित्व काल, जब नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी अधिकारियों के घर को सीज करके उस घर में विद्यालय चलाया करते थे। आप याद कीजिए नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल को छोड़िए, यूपी मॉडल बिहार मॉडल की ही बात मैं पहले कर लेता हूं। नीतीश कुमार जब पहली बार 2005 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद नीतीश कुमार ने स्पीडी ट्रायल चलवाया और स्पीडी ट्रायल में बड़े बड़े अपराधियों को जेल के अंदर ठूसने का काम किया नीतीश कुमार की सरकार ने। क्या ऐसा कुछ अब तक दिखा है? क्या अब तक दिखा है बिहार में कि सम्राट चौधरी का बुलडोजर किसी अपराधी के घर पर चला हो, किसी हिस्ट्री सीटर के घर पर चला हो? नहीं चला है। अब तक दिखा है कि किसी बड़े भ्रष्टाचारी के यहां सम्राट चौधरी ने कुछ कड़ी कानूनी कार्रवाई किया हो, जिससे कि उनके अंदर कानून के राज का दहशत वैसे ही फैले जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फैलाया? मैं केवल आज सकारात्मक पक्ष की बात कर रहा हूं, चूंकि यूपी मॉडल के कुछ नकारात्मक पक्ष भी है। मैं केवल आज इसलिए कर रहा हूं कि सम्राट चौधरी दावा करते हैं, बीजेपी की सरकार बिहार में दावा करती है, बीजेपी के मंत्री दावा करते हैं कि यह बुलडोजर अपराधियों और भ्रष्टाचारियों पर चलेगा। लेकिन क्या बिहार में अपराधी और भ्रष्टाचारी पर चला है अब तक सम्राट का बुलडोजर? नहीं चला है। किस पर चला है? तो चल रहा है उन 87% मतदाताओं पर जिन्होंने इस बार बिहार में बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया है। मित्रों, एक जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसके आधार पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों में 87% सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। अभी जितना बुलडोजर चल रहा है सम्राट चौधरी का, वो अतिक्रमण के नाम पर केवल वैसे गरीब मतदाताओं के ऊपर चल रहा है बुलडोजर जिनके मतों से जीतकर सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की सरकार बनी है बिहार में। तो क्या ये बुलडोजर चलाना गलत नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होना चाहिए। कभी भी कोई भी सभ्य नागरिक इस बात का समर्थन नहीं कर सकता कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो, लेकिन साथ ही इस बात का भी, चूंकि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है हम, इसीलिए जो गरीब है, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो प्रतिदिन कहीं ठेला लगाते हैं, कहीं छोटा सा रेहड़ी लगाते हैं और 500 रुपया रोज कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उसके लिए बगैर वैकल्पिक व्यवस्था किए बगैर यदि आप उनका दुकान, उनका व्यवसाय उजाड़ देते हैं अगर, तो वो गरीब बेचारा जाएगा कहां? तो जब यह प्रश्न आपके सामने है तो क्या यह एक किसी लोक कल्याणकारी राज्य होने के गाल पर तमाचा तो नहीं है? नहीं है। क्योंकि अधिकतर अब तक जितने भी रिपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं इस बुलडोजर एक्शन का बिहार में, चाहे वो पटना हो, चाहे वो बिहार शरीफ हो, चाहे वो सिवान हो, चाहे वो गोपालगंज हो, हर जिले से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें यही दिख रहा है कि अब तक अतिक्रमण हटाने के नाम पर केवल और केवल कमजोर वर्ग के, मैं जाति के नाम नहीं लूंगा क्योंकि स्वाभाविक है कि इसमें सबसे अधिक संख्या जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी है,
तो जिनकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी भागीदारी इस मामले में भी है। मतलब स्वाभाविक रूप से दलितों की आबादी सबसे ज्यादा है, तो दलित वर्ग के लोग सबसे ज्यादा है। ठेला रेहड़ी रिक्शा चलाने वाले, दुकान लगाने वाले, चाय का खोमचा लगाने वाले। तो सवाल यह उठ रहा है कि उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने में क्या सरकारें असक्षम है? अगर असक्षम है तो एक तरफ आप बेरोजगारी मिटाने की बात करते हैं, आप 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, तो क्या 1 करोड़ रोजगार सरकारी क्षेत्र में दी जा सकती है? नहीं। आपने तो मजाक उड़ाया तेजस्वी यादव का। सच भी है, कहीं कोई गलत नहीं है, सरकार नहीं दे सकती 1 करोड़ लोगों को रोजगार। तो सरकार जब रोजगार दे नहीं सकती तो किसी का रोजगार छीनने का अधिकार भी सरकार को कहां से मिलता है? इस लोकतंत्र में तो नहीं मिलता। इस लोक कल्याणकारी राज्य स्टेट वेलफेयर स्टेट में तो यह अधिकार नहीं मिलता। हाँ, लेकिन इस बात से इनकार नहीं है कि आप सरकारी जमीन का अतिक्रमण हटाएं, लेकिन क्या उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है? यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि ठेलों पर सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, वो जो 10 स्क्वायर फीट 20 स्क्वायर फीट जमीन सड़क पर कहीं पर अपना ठेला लगाते हैं, अपना स्टॉल लगाते हैं, उनकी रोजगार का क्या होगा? क्या करें वो? तो क्या यह राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं है? क्या यह उन मतदाताओं के गाल पे तमाचा नहीं है जिन मतदाताओं ने चुनकर अभी अभी बिहार में भारी बहुमत से 3/4 बहुमत से इनकी सरकार बनवाई है? क्या यह 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार के लिए अंतिम चुनाव है? क्या इसके बाद फिर चुनाव नहीं लड़ना है, इनको चुनाव नहीं देखना है? और क्या चुनाव से ही, चुनाव के परिणाम से ही हम प्रशासन के कार्य का मूल्यांकन करें आज? तो कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सम्राट चौधरी को देना चाहिए, बिहार की सरकार को देना चाहिए, अल्टीमेटली मुख्यमंत्री को देना चाहिए। आज जगह जगह जहां कहीं से भी इस बुलडोजर एक्शन का समाचार निकल कर आ रहा है, कहां गए वो लिस्ट जिन लिस्ट की चर्चा सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण लेने के बाद किया था? बीजेपी के बड़बोले नेतागण लगातार चर्चा कर रहे हैं कि अब भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे, लेकिन अब तक तो किसी भ्रष्टाचारी के बंगले पर सम्राट चौधरी का बुलडोजर नहीं चला है। अब तक तो किसी बड़े हिस्ट्री सीटर के बंगले पर सम्राट चौधरी का बुलडोजर नहीं चला है। अब तक जितने भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो सब के सब गरीबों के घरों पर, गरीबों की बस्तियों पर, गरीबों के रोजगार पर, गरीबों की डेली आमदनी पर बुलडोजर चलता हुआ दिख रहा है। सही है, कई जगह ऐसे हैं जहां पर कि ये गरीब कमजोर वर्ग के लोगों ने सरकारी जमीन पर अपनी बस्तियां बसा ली है, सही है। लेकिन ये आप अनुमान लगाइए कि इस अगहन महीने में, पूस के महीने में, ये 10 डिग्री टेम्परेचर जब रात में होता है, उस समय में किसी को घर विहीन करना यह कहां तक जायज है? क्या ये मानवता के नैसर्गिक सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? मैं फिर दोहरा रहा हूं, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सरकारी जमीन के अतिक्रमण का समर्थन कर रहा हूं, बल्कि मैं केवल यह सवाल पूछ रहा हूं कि क्या इसके लिए सरकार की यह जिम्मेवारी नहीं है कि पहले उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें? नीतीश कुमार का भी यह पुराना वादा रहा है ना कि 3 डिसमिल जमीन हर भूमिहीन परिवार को देने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या यह वादा नहीं रहा है कि 2022 तक ही, 3 साल ज्यादा हो गए, 2022 तक भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके जिसके सर पे छत नहीं होगा? विचार करने की आवश्यकता है। विचार करने की आवश्यकता है कि जिन मतदाताओं ने आपको सम्राट बनाया, उन्हीं के घर पे बुलडोजर बना के चौधरी मत बनिए सम्राट जी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।